In this question, if g of x is a polynomial function satisfying g of x into g of y equal to g of x plus g of y plus g of x into y minus 2 for x and y all belongs to the real number, and g of 1 is not equal to 1 and g of 2 is equal to 5, देन फाइंड जी ऑफ 3। तो जी ऑफ 3 फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी दो वेरिएबल है तो पहले तो सिंगल वेरिएबल में एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जी ऑफ 1 की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, तो हम लोग के पुट करें, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले सकते हो तो खुद से आप कोई भी चूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, मतलब एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे जी स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यू 1 पुट करोगे। तो यहाँ पे g1 एक लाइन लिख ही देता हूँ मैं, जी ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 इंटू 1, ठीक है, -2। तो ये बेसिकली जी स्क्वायर 1 हो रहा है इक्वल टू 2g1 हो जाएगा प्लस जी ऑफ 1 -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सबको सेम साइड लिया हो तो जी स्क्वायर 1 -3g ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो जी ऑफ 1 -2g ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जी ऑफ 1 की कॉमन लोगे तो जी ऑफ 1 -2, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो जी ऑफ 1 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जी ऑफ 1 -2 और एक आ रहा है जी ऑफ 1 -1 इक्वल टू 0। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, जी ऑफ 1 की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। बट क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन कर रहा है कि जी ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये पता चल गया, तो जी ऑफ 1 पुट करने पे ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड जो है पॉलिनोमियल में पढ़े हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू, अगर हमारा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x का इक्वेलेंट होता है, तो ये पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो होता है 1 प्लस -x रेज़ टू पावर n होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं 1/y से, सॉरी y को रिप्लेस कर दोगे 1/x से, तो देखो क्या मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी ऑफ x हो जाएगा, और y की जगह पे अगर 1/x पुट करे हो तो ये हो जाएगा जी ऑफ 1/x इक्वल टू जी ऑफ x प्लस जी ऑफ 1/x, और यहाँ पे जी ऑफ x इंटू 1/x करोगे तो ये तो 1 आ रही है वैल्यू और ये -1। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2, ये 2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो पुट कर दोगे। अब ये स्टैंडर्ड वाले जो पॉलिनोमियल है इस फॉर्मेट पे आ गया, तो इसको हम लोग जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस -x रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब हम लोग को n की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए कुछ और भी हिंट हम लोग को दे रखा है। क्या दे रखा है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 5 दे रखी है। तो अगर जी ऑफ 2 इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस -2 रेज़ टू पावर n, और ये 5 हो रहा है तो ये 1 प्लस -2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव लोगे तभी ये 5 आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर लो। तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n, तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 2 दिख रही है, ठीक है, n की वैल्यू 2 दिख रही है। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस x रेज़ टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, जी ऑफ 3 की वैल्यू, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 10 इज़ योर आंसर। थैंक यू।